हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस। और मैं हूं योगेश शिरोडे और आप देख रहे हैं क्लास 12 मैथ सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे कैपिटल ए बी से क्या डिनोट करते हैं? कोई भी ट्राइंगल दिया है, जैसे ट्राइंगल ए बी सी, तो कैपिटल ए बी सी डिनोट क्या कर रहे हैं? एंगल। और स्मॉल ए बी सी क्या शो कर रहे हैं? साइड। तो कैपिटल सी जो एंगल सी है उसके सामने वाली साइड ए बी, तो उसकी लेंथ क्या रहेगी? स्मॉल सी। कैपिटल ए मीन्स एंगल ए के सामने जो साइड है बी सी, उसकी लेंथ कितनी रहेगी? ए, स्मॉल ए। और सिमिलरली कैपिटल बी मीन्स एंगल बी के सामने वाले जो साइड है ए सी, उसकी लेंथ कितनी रहेगी? बी। सो दैट इज अ ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पे अब क्या कहा है कि ए स्क्वायर मीन्स एल एच एस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। सिमिलरली हम अदर साइड्स के लिए भी इस तरह से डिराइव कर सकते हैं, जैसे बी स्क्वायर इज इक्वल टू, रिमेनिंग टू साइड्स क्या रहेंगे? बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca इंटू कॉस बी। अगर आप साइड सी के लिए लेते हो तो कैसे आएगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स ए एंड बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस सी। इस तरह से यहाँ पे हम फॉर्मूला अदर साइड्स के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। अब इसका हमें प्रूफ देखना है कि कैसे हम प्रूव करेंगे। जब इसका प्रूफ हम फाइंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हम ग्राफ कंसिडर कर रहे हैं। मीन्स ओरिजिन क्या रहेगा, एक्स एक्सिस क्या रहेगा, वाई एक्सिस क्या रहेगा। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया है? लेट ए बी द ओरिजिन, मतलब वन ऑफ द वर्टेक्स को क्या अज्यूम किया है? ओरिजिन। एक्स एक्सिस अलोंग ए बी, यहाँ पे ए ओरिजिन है तो आइदर ए सी या ए बी के अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा, तो हमने ए बी के अलोंग क्या अज्यूम किया है? एक्स एक्सिस। एंड लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू ए, मतलब पॉइंट ए से पास होगी और ए बी को परपेंडिकुलर रहेगी। मीन्स अल्टीमेटली एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर रहेगी, और जो ए से मीन्स ओरिजिन से पास हो रही है विल बी वाई एक्सिस। क्योंकि वाई एक्सिस क्या होता है? इट इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस है ए बी एंड ओरिजिन है ए, सो दैट इज अ वाई एक्सिस। ठीक है, नाउ लेट्स सी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। दिस इज अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया है ए, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी एंड लेट्स से इट इज सी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस कितना रहेगा? लेंथ स्मॉल सी, एंगल सी के सामने है। सिमिलरली एंगल बी के सामने साइड ए सी है तो उसकी लेंथ कितनी रहेगी? स्मॉल बी। और एंगल ए के सामने साइड है बी सी, तो उसकी लेंथ कितनी रहेगी? स्मॉल ए। ओके, अब यहाँ पे व्हाट इज गिवन? अब यहाँ पे आपको दिस इज ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? 0,0। ओके, सो ये क्या हुआ हमारा? एक्स एक्सिस अलोंग ए बी, और लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पासिंग थ्रू ए, दैट इज अ वाई एक्सिस। और इसे अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करें तो दिस विल बी आवर एक्स एक्सिस
दिस वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर लाइन इज वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी आर। पहले ए ओरिजिन है तो इसके पॉइंट क्या रहेंगे 0,0। पॉइंट बी ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई ऑब्वियसली डेफिनेटली 0 आएगा। और अब बी का ओरिजिन से डिस्टेंस दिस मच मीन्स ए बी मीन्स व्हाट सी, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू उसकी सी रहेगी। नाउ जो पॉइंट सी है इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या रहेगा बी कॉस ए बी साइन ए, बी कॉस ए बी साइन ए रेस्पेक्टिवली। सो आपके माइंड में डाउट आएगा कि ये कोऑर्डिनेट कहाँ से जनरेट किए। तो नाउ रिमेंबर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। उनके चलो ये ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, इसका ओरिजिन है यहाँ पे ए की जगह पे एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस along AB, line perpendicular to AB and passing through A is y axis। अब इसके कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं, मान के चलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या है xy, ठीक है। मीन्स व्हाट, अगर मैं इस C पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये डिस्टेंस कितना होगा वर्टिकल डिस्टेंस y एंड दिस मच डिस्टेंस इज व्हाट x, ओके। हाँ, अब यहाँ पे दिस इज एंगल A। अगर मुझे एंगल पता है और साइड पता है, एंगल पता है और साइड पता है, मुझे x निकालना है तो कैसे निकाल सकता हूँ। इस एंगल के रिस्पेक्ट से ये y क्या है अपोजिट साइड और a मीन्स AC क्या है, सॉरी दिस मच x क्या है एडजेसेंट साइड एंड दिस साइड बी AC क्या है, AC इज हाइपोटेन्यूस। तो अगर मैं यहाँ पे cos लूँ, cos A इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। सो यहाँ पे x कैसे आएगा, x इज इक्वल टू b cos A। तो ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट मिल गया ऑर्डिनेट। अब सिमिलरली y निकालने के लिए क्या करना है, हमें एंगल पता है, b पता है और y फाइंड करना है अपोजिट साइड और हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आप साइन A लीजिए, साइन A इज इक्वल टू अपोजिट साइड y अपॉन हाइपोटेनस b। सो y इज इक्वल टू b साइड मल्टीप्लाई b साइन A। सो इस तरह से हमने उसे फाइंड किया है x और y कोऑर्डिनेट। आप यहाँ तक आ गए, हमें प्रूव क्या करना है, हम एक ही प्रूव करने वाले हैं और सिमिलरली रिमेनिंग टूस विल बी प्रूव। सो वाई टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे एक ध्यान में रखना, नॉर्मली नोटेशन है कि a लिया तो उसके बाद आप क्या लेंगे b की टर्म आनी चाहिए और उसके बाद c की टर्म आनी चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ पे पहले a स्क्वायर लिया तो यहाँ पे आप c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिया तो भी चलेगा, लेकिन सीक्वेंस मेंटेन कीजिए तो बेटर रहेगा। कंपलसरी नहीं है, कन्वेंशन है। अब यहाँ पे इसे प्रूव करना है। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे वो समझ लीजिए। कंसिडर LHS। LHS क्या है, ए स्क्वायर मतलब व्हाट, साइड BC का स्क्वायर, ओके। अब हमें क्या करना है, साइड BC की वैल्यू निकालनी है। BC के कोऑर्डिनेट यहाँ पे c,0। अब यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट पता है और C के भी पॉइंट हमें पता है, पॉइंट C के भी कोऑर्डिनेट पता है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे आंसर फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, BC स्क्वायर,
तो b का x कोऑर्डिनेट दैट इज c माइनस जो वर्टेक्स ये है उसका करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट क्या है, b cos a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सिमिलरली b का y कोऑर्डिनेट दैट इज 0 माइनस c का y कोऑर्डिनेट b sin a ब्रैकेट स्क्वायर। आप इस तरह से भी ले सकते हो, b cos a माइनस c ब्रैकेट स्क्वायर, b sin a माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से भी आप ले सकते हो। अब हमें इसे एक्सपांड करना है, कैसे करेंगे, a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस, अब यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस आता है, और यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए। आप इस तरह से लिखे साइन ए का स्क्वायर या साइन स्क्वायर ए, दोनों इक्वल है, लेकिन आप इसे इस तरह से नहीं ले सकते साइन ए का स्क्वायर, दैट इज रॉन्ग, इक्वल नहीं रहेगा। ओके, नाउ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए, माइनस में से इस तरह से लिख रहा है माइनस 2bc कॉस ए प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए। अब देखिए जो हमें प्रूव करना है RHS में क्या क्या मैच हो रहा है हमारा, बी स्क्वायर तो आ रहा है लेकिन मैच नहीं हो रहा है एग्जैक्टली। ओके, सी स्क्वायर मैच हो गया, माइनस 2bc कॉस है वो भी मैच हो गया, मतलब इतना पोर्शन मैच हुआ है। अब हमें चाहिए बी स्क्वायर ओनली, तो अब यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे, पहले लिख लेते बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस रिमेनिंग टर्म सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। हमें चाहिए ओनली सिंगल टर्म। अब यहाँ पे अगर बी स्क्वायर हम कॉमन ले, पहले 2 टर्म से, तो क्या होगा बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a. Now we know that sin square theta plus cos square theta is nothing but 1. जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है हमारे पास दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए, दिस इज अ वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। और सिमिलरली जो रिमेनिंग 2 फॉर्मूलेज आप उसे डिराइव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca इंटू cos b, as well as c square is equal to b square a square plus b square minus 2ab cos c. So this is the end of our lecture. अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में जस्ट वीडियो के नीचे एक रेड कलर का रेक्टेंगल दिया है जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, भले उस रेक्टेंगल को आप ट्रायंगल में डिवाइड कीजिए और उसका कोसाइन फाइंड कीजिए, साइन फाइंड कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस उसे क्लिक कीजिए। साथ में इस थ्योरम में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। तो मिलते रहेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, और देखते रहिए शिरोडा क्लासेस।